जेल में। सबसे पहले डाल दीजिए हमको जेल में। और ये सनातनी हिंदू लड़की गर्व के साथ बोलेगी आई लव मोहम्मद। डर नहीं लग रहा जेल जाने से? भाई किस चीज का डर? भाई डर किस चीज का होता है? किस चीज का डर? जब हम कुछ गलत करेंगे तब अपने हम। और आज इन मुसलमानों के साथ हम सनातनी लड़की इसलिए खड़े हैं क्योंकि अपने नबी से प्यार करना किसी कोई भी गुनाह नहीं है। हिंदू जब राम जी से प्यार करता है ना जी, ईसाई जो है जीसस से प्यार करता है ना, तो इनके लिए अल्लाह भी उन्हीं के होते हैं जो रसूल के होते हैं। तो ये अपने रसूल के हैं, तो ये अपने रसूल से प्यार जता रहे हैं, तो इसमें गलत कहाँ से? ये बताइए। कैसे आई लव प्रॉफिट बोलने पर एफआईआर दर्ज हो रही है, जेलों में डाला जा रहा है, कैसे देख रही हैं आप? देखिए आई लव मोहम्मद बोलना गलत है क्या? अपने धर्म का प्रचार करना गलत है क्या? अपने नबी से मोहब्बत करना गलत है क्या? और आई प्रॉफिट मोहम्मद का देखिए, ये जो हम पोस्टर अपने हाथ में लिए हुए, इसमें आई लव मोहम्मद, आई लव श्री राम, आई लव गुरु नानक और आई लव जीसस सब कुछ है। जिस देश में हम रहते हैं, यहाँ पे हमें सब बोलने की आज़ादी है। यहाँ पे सिर्फ मुसलमान नहीं रहते हैं, सिर्फ हिंदू नहीं रहते हैं, सिर्फ सिख नहीं रहते, सिर्फ ईसाई नहीं रहते। जब ये भारत देश है, ये फूलों का गुलदस्ता है और ये इस गुलदस्ता से किसी को भी अलग नहीं किया जा सकता है। और अगर आई लव मोहम्मद बोलने पे एफआईआर होता है ना, तो सबसे पहले हमको डाल दीजिए जेल में। सबसे पहले डाल दीजिए हमको जेल में। और ये सनातनी हिंदू लड़की गर्व के साथ बोलेगी आई लव मोहम्मद। डर नहीं लग रहा जेल जाने से? भाई किस चीज का डर? भाई डर किस चीज का होता है? किस चीज का डर? जब हम कुछ गलत करेंगे तब अपने हम। और आज इन मुसलमानों के साथ हम सनातनी लड़की इसलिए खड़े हैं क्योंकि अपने नबी से प्यार करना किसी कोई भी गुनाह नहीं है। हिंदू जब राम जी से प्यार करता है ना जी, ईसाई जो है जीसस से प्यार करता है ना, तो इनके लिए अल्लाह भी उन्हीं के होते हैं जो रसूल के होते हैं। तो ये अपने रसूल के हैं, तो ये अपने रसूल से प्यार जता रहे हैं, तो इसमें गलत कहाँ से? ये बताइए। अपने रसूल से प्यार जताना कहाँ से गलत है? अरे भारत बदल रहा है, अब पहले जैसा नहीं है कि आप कुछ भी कह लेंगे। भारत बदल रहा है क्या? भारत बदल रहा है? भारत बदल रहा है तो भारत सिर्फ हिंदू का थोड़ी है जी। भारत में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब कोई है। और ये जो गुलदस्ता है ना, ये गुलदस्ता ना कोई भी दो कौड़ी का संगठन वाला नहीं तोड़ सकता है, ठीक है? दो कौड़ी का संगठन वाला हमारे भाईचारे को नहीं तोड़ सकता है। और आज इन लोगों के साथ गलत हुआ है, इसीलिए हम खड़े हैं। भाई कौन सा जुर्म में आई लव मोहम्मद कहना, ये बताइए हमको। आई लव मोहम्मद कहाँ से जुर्म है? कोई बताएगा? बताएगा भैया कोई क्या जुर्म है? और देखिए भैया, देखिए ये भैया आपका नाम क्या है? मोहम्मद इरशाद। मोहम्मद इरशाद। देखिए इनके हाथ में ये भी लिए हुए, इनको आई लव श्री राम बोलने में कोई तकलीफ है? कोई दिक्कत नहीं है। आई लव जीसस बोलने में कोई तकलीफ नहीं है। तो जब ये आई लव श्री राम, आई लव जीसस बोल सकते हैं, तो इनके सपोर्ट में हम लोग भी आई लव मोहम्मद बोलेंगे। और हम सनातनी प्राउड के साथ बोलेंगे आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। जिसको जेल में डालना है वो डाल दीजिए भैया। तो जो कार्रवाई हुई है फिर क्या कहेंगे उस पर? क्या क्यों कार्रवाई हुई है भाई? अपने प्रॉफिट से मोहब्बत करना गुनाह है? मतलब अब यूपी में आई लव मोहम्मद कहने पे जेल में डाल दिया जाएगा? एक बात बताइए, जब जुलूस निकलता है रामनवमी का, क्या कभी किसी मुसलमान ने बोला है कि आपने क्यों राम जी के नाम का जुलूस निकाला है? तो जब मुसलमान अपने नबी से मोहब्बत जता रहे हैं, तो कौन होते हैं ये लोग एफआईआर करने वाले? क्यों हुआ एफआईआर? भाई शांतिपूर्वक ही ना जुलूस निकाले थे। और ये लोग पता है बोला नबी साहब के लिए ये लोग मरने मिटने के लिए तैयार रहते हैं। और ये मुसलमान क्या, हम सनातनी भी ना प्रॉफिट मोहम्मद के सम्मान के लिए मरने मिटने के लिए तैयार है और गर्व से बोलेंगे आई लव मोहम्मद। सनातनी लड़की मोहम्मद साहब के लिए उतरेगी? बिल्कुल बिल्कुल, सड़क पे उतरेंगे और उन लोग को रिहा करना पड़ेगा। जिन पे एफआईआर हुआ है वो एफआईआर वापस लेना पड़ेगा। भाई मोहम्मद साहब से प्यार करना कोई गुनाह नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। तो मुसलमानों के बीच में आके क्या मैसेज देना चाहती हैं फिर आप? हम सनातनी इनके साथ है क्योंकि ये लोग गलत नहीं है। जब ये आई लव श्री राम का पोस्टर लेके खड़े हो सकते हैं, आई लव जीसस के पोस्टर लेके खड़े हो सकते हैं, तो हम सनातनी भी जो है वो आई लव प्रॉफिट मोहम्मद का पोस्टर लेके खड़े हो सकते हैं, इनके साथ में खड़े हो सकते हैं। अपने प्रॉफिट से मोहब्बत करना, क्योंकि मुसलमान बोलते हैं कि हम अल्लाह भी उन्हीं से प्यार करते हैं जो उनके रसूल से प्यार करते हैं। और अपने रसूल से प्यार करना क्या गुनाह है? अपने रसूल से मोहब्बत जताना क्या गुनाह है? आई लव मोहम्मद लिखना क्या गुनाह है? जिस तरह से रामनवमी के जुलूस में राम जी की यात्रा निकलती है और राम जी से मोहब्बत जताना गुनाह नहीं है, उसी तरह से मुसलमान के लिए भी अपने प्रॉफिट से मोहब्बत करना कोई गुनाह नहीं है। यूपी पुलिस के लिए नई प्रथा शुरू हो जाएगी फिर अगर कार्रवाई? अच्छा, ये नई प्रथा क्या है भाई? ये लोग तो शुरू से इनके दिल में इनको तो टाइटू बनाना हराम है
मोहम्मद। इतना प्यार करते हैं ये लोग मोहम्मद साहब से, क्योंकि इनके धर्म में ऐसा है कि अल्लाह तक पहुंचने के लिए पहले उनके रसूल को मानना जरूरी है। जो उनके रसूल का नहीं वो अल्लाह का नहीं। तो ये जब इनके नबी पे बात आएगी तो ये तो रोड पे उतरेंगे ही ना। जब प्रॉफिट राजी नहीं होंगे तो अल्लाह राजी नहीं होंगे, ऐसा हम लोग का अकीदा और मानना है। और ये वो प्रॉफिट हैं जिन्होंने दुनिया में अमन, चैन, प्यार बांटने का संदेश दिया है। ये हमारे प्रॉफिट का कहना था कि अगर आपका पड़ोसी चाहे वो किसी धर्म का हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगर वो भूखा है तो आपको खाना नहीं खाना है, पहले उसको खिलाना है। ये हमारे प्रॉफिट का मैसेज था। जब बेटी के पैदा होने पर मार दिया जाता था या जिंदा गाड़ दिया जाता था, तो यही हमारे प्रॉफिट थे जिन्होंने बेटी को अल्लाह की रहमत बताया और उतनी बेटी को इज्जत दीजिए, जितना बेटा का उतना बेटी का इज्जत दीजिए। इनका ये मैसेज था। तो ऐसे लोगों के अगर मोहब्बत के लिए हम इजहार कर रहे हैं, किसके लिए लड़ रहे हैं भाई? आई लव मोहम्मद, आई लव श्री राम, सब तो हम लोग को अच्छा सब तो हम सच्चाई के रास्ते पे, नेकी के रास्ते पे चलना सिखाया। कोई तो नहीं सिखाया है नफरत के रास्ते पे चलाने के लिए, चाहे वो जीसस है, गुरु नानक हो, राम हो, मोहम्मद हो, किसी ने नहीं सिखाया है। सबका सम्मान करने के लिए सिखाया गया है। और जब इनके साथ गलत हो रहा है तो हम लोग कंधे से कंधे मिला के खड़े हैं भैया। एक सनातनी लड़की उतरेगी, बिल्कुल एक सनातनी लड़की उतरेगी और एक सनातनी लड़की बोल रही है आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। और ये भी बोल रही है आई लव श्री राम, आई लव श्री राम, आई लव श्री राम। और ये भी बोल रही है आई लव जीसस, आई लव गुरु नानक। जिसको इन सब बोलने पे अगर किसी को तकलीफ होता है तो वो जेल में डाल दीजिए। भावना आहत हो रही है, ऐसा बोल रही है। भावना का किसकी भावना आहत हो रही है? किसकी भावना? आई लव मोहम्मद किसी जुलूस में जो भी आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगाया गया, क्या किसी हिंदू को बोला गया कि आप बोलिए आई लव मोहम्मद? जबरदस्ती किसी को बोला गया? भाई वो अपना प्यार जता रहे हैं, वो अपना प्यार जता रहे हैं। और देखिए आज सुनिए ना, देखिए और सबसे बड़ी बात तो हम बोलना चाहेंगे ना कि कुछ लोग सोच रहे थे कि आई लव मोहम्मद पे कुछ लोगों पे हम केस करवा देंगे, उसके बाद ये डर जाएंगे। लेकिन देखिए ना आज पूरा जमाना बोल रहा है आई लव मोहम्मद, आज पूरी दुनिया बोल रही है आई लव मोहम्मद, चाहे सोशल मीडिया हो या कहीं पे ट्रेंड कर गया आई लव मोहम्मद। 1 लाख मुकदमा करवा दीजिए फिर भी हम बोलेंगे आई लव मोहम्मद। 1 लाख मुकदमा करवा दीजिए, पूरे हिंदुस्तान में जितना थाना कोर्ट सबसे केस करा दीजिए, मैं तब भी बोलूंगा आई लव मोहम्मद। ये मेरा ईमान है, डरेंगे नहीं, किसी कीमत पर नहीं, किसी कीमत पर नहीं। जितना मुकदमा कराना है जितना करा लीजिए, पिछड़ने वाले नहीं, किसी कीमत पर नहीं। किसी कीमत में ये लोग पीछे हटने वाले नहीं भाई। हम लोग भी किसी कीमत पे इनका साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग भी कंधा से कंधा मिला के खड़े हैं। हम मुसलमान सब धर्म का सम्मान करते हैं, चाहे वो हमारे सनातनी भाई हो, अब बताइए ना, सिख भाई हो, ईसाई भाई हो। नबी साहब का जन्मदिन कहा जाता है। पता नहीं, मैं सनातनी हूँ, हमको नहीं पता कि उस चीज को शायद मिलादुन नबी जो भी बोलते हैं, ठीक है, वो 10 दिनों का होता है। लेकिन ये लोग जो है वो मुकदमा करवा दिए आई लव मोहम्मद पे। और अब देखिए ना, लग रहा है ना कि खत्म हो गया ना जी, 10 दिन बीत गया ना। लेकिन बताइए अभी भी लग रहा है ना कि मोहम्मद साहब का जन्मदिन मनाया जा रहा है। लोग पोस्टर निकाल के आई लव मोहम्मद का पोस्टर निकाल रहे हैं, लोग रोड पे निकल रहे हैं, जता रहे हैं कि बात अगर हमारे नबी पे आएगी तो हम लोग मर मिटने के लिए तैयार हैं।